कैसे हैं आप सब। एक प्रश्न बहुत बार बार आता है कि सर बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, और इसी को डिप्रेशन मानना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल अलग चीज है और डिप्रेशन बिल्कुल अलग चीज है। स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का नेचर है। जो भी हमें काम करना होता है, कुछ भी दिन भर का कोई भी रूटीन वर्क भी है, या हमने जैसे बच्चे से हम एग्जांपल ले लें तो बच्चे ने अभी एग्जाम देना है, तो स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल थिंग। इसी तरह हमारा भी लाइफ में एग्जाम चलता रहता है हर पल हर समय। तो स्ट्रेस तो क्या होता है, एक नेचुरल है कि नेचर हमसे वो स्ट्रेस देकर काम करवाती है। आप समझ रहे हो? तो स्ट्रेस के लिए नहीं घबराना। जो डिप्रेशन है, एक्चुअल वो, उसको हम डिजीज बोलेंगे, उसको बीमारी बोलेंगे। और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत आप लोग वो डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप अपने आप को ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं जो यही सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन तो नहीं है कहीं पर, मुझे डिप्रेशन तो, ये सोच सोच कर डिप्रेस होते रहते हैं। तो पहले तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये स्ट्रेस नहीं है कि आपको कोई काम है, जैसे बच्चों का एग्जाम है, तो अब ये डिप्रेशन नहीं है कि एग्जाम है और उनको घबराहट हो रही है और उसके बारे में सोच रहे हैं, नींद कम हो गई। इसको आप डिप्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। जो किसी प्रॉब्लम के आने पर होता है, वो स्ट्रेस है या एंजाइटी है। डिप्रेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग। डिप्रेशन होता है कि उदासी आई और वो उदासी बनी रहती है महीनों तक। चाहे घर में कोई फंक्शन हो तब भी चेंज नहीं होते, चाहे आपकी लॉटरी निकल जाए तब भी आप चेंज नहीं होते, वो उदासी जाती नहीं है। दैट मीन्स डिप्रेशन। डिप्रेशन की कुछ पहचान है, वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूं ताकि आप किसी को और को भी गाइड कर पाओ, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस को ही डिप्रेशन का एक टैग दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल। वो तो डे रूटीन में हम सबको होता है कि सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, या जैसे घर में माताओं बहनों को होता है दोपहर का क्या बनाना है, रात में क्या बनाना है, और बच्चों के लिए उनकी तैयारी करनी है, उनको स्कूल भेजना टाइम पे। तो ये रहता है। ये कोई डिप्रेशन नहीं है। हाँ, किसी वजह से नींद कम हो गई है, सुबह का कोई फंक्शन है, वो भी डिप्रेशन नहीं है। जैसे नींद कम हो गई और महीनों दर महीना 2 महीने वो नींद कम ही चलती आ रही है, किसी वजह से किसी रीजन से, उसको आप डिप्रेशन में काउंट कर सकते हैं। मन उदास रहता है और वो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन, वो लगातार महीनों ऐसे ही बना रहता है, उसको आप डिप्रेशन में काउंट कर सकते हैं। या फिर कुछ टेस्ट होते हैं मेडिकली, वो दो तरह से रहता है, बायोकेमिस्ट्रिकली और जो एक साइकोलॉजिकल, वो डॉक्टर आपसे बात करके पता लगा लेते हैं कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ठीक है? तो उसमें डोपामिन, सीरोटोनिन और न्यूरोपिन, ये हार्मोन्स के टेस्ट हो जाते हैं। अगर उनका लेवल कम आ रहा है तो आप डिप्रेशन की कैटेगरी में चले जाते हैं। एक्चुअल डिप्रेशन ही साइकेट्रिक इलनेस है। अदरवाइज एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस है, ये कोई इलनेस में नहीं आता। ये तो सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। उसमें आपको केमिकल्स लेने पड़ते हैं, या वो आप आयुर्वेदा से लें, नेचुरोपैथी में शिरोधारा से आप ठीक हो सकते हैं, और एलोपैथी में तो वो हार्मोन्स ही होते हैं जिनकी डोपामिन है, सीरोटोनिन है, जिनकी कमी आ जाती है। दूसरा, आप नेचुरोपैथी में या योगा मेडिटेशन में, मेडिटेशन तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एक तो ये फिंगर का टॉप, थंब का टॉप, और ये मास्टर पॉइंट होता है, रिंग फिंगर का टॉप। ये तीनों आधा आधा मिनट दोनों हाथों में, यानी 6 मिनट का काम
आपने 2 बार करना है, 6 मिनट का काम है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक ओम का उच्चारण करना, गहरे लंबे ओम का उच्चारण करना, जितना आप कर सकते हैं। चलो एक बार करते हैं, ठीक है, अभी करते हैं। चलिए गहरा लंबा सांस भरिए। तो ऐसे आप सुबह सुबह 3 से 5 बार गहरे लंबे ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस तक वाइब्रेशन पहुंचता है, और वहां जो हार्मोन्स और केमिकल्स, ये अभी जो 3 केमिकल्स कम होते हैं डिप्रेशन में, मुख्यतः डोपामिन, सीरोटोनिन और न्यूरोपिन, इनका लेवल अच्छा हो जाएगा जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। बहुत अद्भुत है ये। फिर अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, और वॉक कीजिए 30 मिनट, और ये एक्यूप्रेशर। 5 चीजें बहुत हैं। अगर आसपास आपके नेचुरोपैथी सेंटर हो तो शिरोधारा का, और मेडिटेशन, ध्यान में बैठना, और ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। फिर थॉट प्रोसेस, बिजी रखिए अपने आप को, और थॉट प्रोसेस से खुश रहिए। हर पल हर समय उस परमात्मा से जुड़े रहिए। स्पिरिचुअलिटी जो है अल्टीमेट सॉल्यूशन है, आध्यात्मिकता अल्टीमेट सॉल्यूशन है डिप्रेशन का। आप किसी सत्संग से जुड़ जाइए, जहां भजन कीर्तन या जो भी है, एक इसको बोलते हैं गोष्ठी, संस्कृत हिंदी का वर्ड है, या कुछ आपका वो, चाहे पुरुष लोग हैं उनका भी अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, महिलाएं हैं उनका भी अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो उसमें घुल मिल कर रहें, ज्यादातर अपनी बातें शेयर करें। शेयरिंग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। डिप्रेशन में व्यक्ति वो जाता है जो शेयरिंग नहीं कर पाता, वो अपने अंदर ही घुटते 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 वो उदासी इतनी गहरी आ जाती है। तो ये जो गहरा लंबा ओम का उच्चारण है, ये बहुत अद्भुत है। तो और खुश रहना मन से, ज्यादातर ये सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, हमारे हमारे भारत में डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन, 60% से अबव रीजन वो होता है कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है। जैसे हम बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे को होता है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, अब वो इस उदासी में, डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये सोसाइटी का और पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि वो क्या बोलेंगे, या सोसाइटी में मुझे कैसा समझा जाएगा, वो जजमेंट, तो वो उस पे प्रेशर है। इसी तरह बड़ों को भी है। बड़ों को आस पड़ोस का है, या कंपटीशन है, या किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात अंदर रह जाती है। तो सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर रहता है। 65% है ये सर्वे में कि डिप्रेशन का ये रीजन 65% है। वो फिर अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर सोच विचार वो चलते रहते हैं। तो उसके लिए वो भजन याद है, अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में, ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। अपने अंदर मस्त रहना, वो पागलपन, वो जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने बोला ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो थोड़ा सा मस्ती, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उस भाव में डूबना और मेडिटेशन करना। कितने सॉल्यूशन हो गए वो, ये जितने भी अभी दोहराए हैं, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर। अभी मैं आपको डाइट में भी बता दे दूंगा कि क्या आपको खाना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या डिप्रेशन है, तो उनके लिए फूड रहता है सबसे अच्छा एल्केलाइन। एल्केलाइन फूड उनके लिए सबसे अच्छा है। वो रहता है जिस भी फूड में वाटर परसेंटेज ज्यादा है,
वाटर एलिमेंट ज्यादा है, वो वाला फूड आप ज्यादा इंटेक करें। फॉर एग्जाम्पल सारे फ्रूट्स हैं उनमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है, सारे जो कच्ची सब्जियां आप खा सकते हैं वो वाटर एलिमेंट है। बस सिंपल हो जाता है। तो इस तरह से आपको कभी भी जिंदगी भर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये नहीं होगा। और अगर है उससे आप बाहर आ जाएंगे। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं, अभी है कोई लाइव सेशन में जिनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हुआ हो, वो बताएं, ताकि बाकी लोगों को कुछ ना कुछ एक वो मिलता है, उत्साह मिलता है, सहारा मिलता है। ऐसा व्यक्ति है कोई अभी लाइव सेशन में जिसको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आने में हेल्प मिली हो, योगा से, मेडिटेशन से, डाइट से, काउंसलिंग से या भजनों से, है ना? तो चलो ये भजन पूरा कर लेते हैं। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में, वो क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में, वो क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। वो क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। लिए लुकाठी हाथ कबीरा साखी गाया करता था, लिए लुकाठी हाथ कबीरा साखी गाया करता था। ओढ़े वो तो झीनी चादर ढोंग छखाया करता था, ओढ़ के वो तो झीनी चादर ढोंग छखाया करता था। अपना ही घर फूक लिया, अपना ही घर फूक लिया औरों के दिए जलाने में, ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में, ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। राणा की सारी दौलत ठुकरा बैठी दीवानी थी, उसने अपने नटवर नागर के संग भक्ति निभानी थी। राणा की सारी दौलत ठुकरा बैठी दीवानी थी, उसने अपने नटवर नागर के संग भक्ति निभानी थी। अमृत सा मीठापन पाया उसने विष पी जाने में, अमृत सा मीठापन पाया उसने विष पी जाने में। ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में। आप भी गा रहे हो ना साथ में? चलो गाओ, साथ में गाओ। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में, ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। चढ़ा बसंती रंग भगत पर फांसी गले लगाने को, चढ़ा बसंती रंग भगत पर फांसी गले लगाने को। हम पागल हैं पागल ही हमें रहने दो आने दो, हम पागल हैं पागल ही हमें रहने दो और जाने दो। चढ़ा बसंती रंग भगत पर फांसी गले लगाने में, ये क्या जाने कितना सुख मिलता पागल हो जाने में। अब नहीं आना हमको सारी दुनिया के समझाने में,
ये क्या जाने कितना